तुझे मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा नेमिडो। उनको उस तरह रोते हुए देखकर गुंडों का भी मूड ऑफ हो गया और वो लोग वहां से चले गए। ब्रांड 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 मेड इन जापान, टूटा या नहीं? मेड इन चाइना, टूटा क्या नहीं? मेड इन अमेरिका, चूर चूर हो गया। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा? दिखने में स्टाइलिश हूं, लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। लो तुम ही करो। इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती। हा? मैं चाहती हूँ दुनिया वालों को इसके कारनामों के बारे में पता चले। जमीन के लालच में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी उन लोगों को न्याय मिलेगा। सही कह रही हो, इतनी आसान मौत? इसे थोड़ा और तड़पाना चाहिए। जितना दर्द इसने लोगों को दिया है, जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता मुझे चैन नहीं आएगा। इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इसे कानून सजा देगा। अरे कहां इस पे केस करके 10-15 साल वेस्ट करने, अभी फैसला करते हैं। ठीक ही किया तुमने, नसीब अच्छा था इसलिए बच गया, और बुरी मौत मरेगा। मारेंगे, लेकिन कमीना है साला। डर गई थी ना? मेरे होते हुए तुम्हें कौन छू सकता है? चलो। देखो मत, प्यार हो जाएगा। चलो। के पीछे किसका हाथ? वहाँ क्या हुआ था? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं धनुष का बहुत बड़ा फैन हूँ। बेरोजगार हूँ, इसलिए मेरे पापा ने कहा कि धनुष से जाकर मिल लो। तो जॉब पाने की उम्मीद में मैं धनुष साहब के गेस्ट हाउस पहुँच गया था। धनुष, ये क्या बोल रहा है बे? वहाँ गया तो वो महान आदमी फ्रूट जूस पी रहा था। वाह, क्या हेल्थ कॉन्शियस लीडर है। सोचा उनके पैर पकड़ लूं, पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब उनकी फोटो टांग कर उस पर रोज फूल जरूर चढ़ाऊंगा। जॉब की बात की तो उस महान आदमी ने मेरी मर्जी पूछी। आई वाज स्टन्ड। पूछा कहाँ काम करोगे? हिताची में काम करोगे? मेड इन जापान। ड्रैगन कंपनी में काम करोगे? मेड इन चाइना। एप्पल में काम करना है? मेड इन अमेरिका। उन्होंने कहा जॉब करनी है तो दम की जरूरत नहीं है, ब्रांड ब्रांड वो यहाँ रखते हैं। यहाँ देखिए, इन्होंने अटैक किया था। Are you sure? 100% श्योर। सर कौन है ये लोग? इन लोगों ने धोया तुझे? इन लोगों को मैंने ही मारा है। गेम खेल रहा है वो। क्या तुम इन लोगों का पता जानते हो? ये पास ही के गांव में रहते हैं सर। तो फिर चलो मेरे साथ। चलिए। अगर पुलिस को तेरी सच्चाई का पता चल गया तो दाल रोटी जेल के अंदर। क्या गेम खेला है? वाह। उसकी तारीफ करना बंद करो और डीजीपी को फोन लगाओ। गणेश पुलिस को हमलावरों के ठिकाने पर ले जा रहा है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। ये पुलिस तो कुछ ज्यादा ही तेज है। लगता है खाकी और कैमरा दोनों मिले हैं। ये प्लानिंग पहले से की हुई है। डीजीपी मिला हुआ है। ओबुल रेड्डी को फोन लगा, उसे बोल वहाँ से जल्दी निकल जाए।
फोन उठा, फोन उठा। किसी को मत छोड़ना, मार डालो सबको। अगर किसी ने मुझ पर हमला किया तो इसे जान से मार दूंगा। हट जाओ सब। पीछे हटो, पीछे हटो। सर मुझे अरेस्ट कर लो सर। मैं मरना नहीं चाहता सर मुझे अरेस्ट कर लो। मैं सब बताता हूँ सर। रिपोर्टर मैडम माइक दीजिए प्लीज। मैं बताता हूँ क्या हुआ। सच्चाई ये है कि बचा है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। विक्रम धनुष हूं मैं। मैंने तुम जैसा पीस नहीं देखा। ये रिश्ता तो अब डन है। अब देखने की फॉर्मेलिटी कर लो और झट से हाँ भर दो। लड़की तो मुझे पसंद कर ही लेगी। कंफर्म्ड। लिख लो। जानू, यू आर गॉर्जियस। तुम्हें एक बात बताऊं, दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। ओ, बताना भूल गया, तुम्हारे पापा जेपी, मेरे पापा यूपी, मतलब उमापति, दोनों क्लासमेट्स थे। मैं और मेरे चाचा दोनों क्लासमेट्स हैं। मैं तुम्हें देखने मैं यहाँ आया ताकि तुम मुझे देखो। जानू, एक छोटा सा इशू है, उसे 2 मिनट में सेट कर देता हूँ। लड़की की खातिरदारी घर की औरतें करती हैं। यहाँ औरतें नहीं है। चाचा, अब बेटर लग रहा है ना? एक एक करके इंट्रो दो। दामाद जी, मैं लड़की की माँ हूँ। ज्यादा कैरेक्टर में मत घुस, हाथ हटा। ससुर जी कहाँ हैं? क्या कहा? डैडी का कैरेक्टर? मेरी शादी नहीं हुई, टेक्निकल फॉल्ट है। दामाद जी फॉर्म में है, उनके सामने डैडी बन जाओ। जाओ गेटअप में आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव दैट। अभी कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। रेड्डी बन गया डैडी। ससुर जी, मुझे जरा अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारा मतलब क्वालिटीज? और क्या? मेरी बेटी हंसती है तो सर्दी आती है, मुस्कुराती है तो बारिश होती है, गुस्सा होती है तो गर्मी आती है। तुझे बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मौसम का हाल बता रहा है। बेटी का एजुकेशन, टैलेंट, उसके शौक बता। नहीं पता। उम्र क्या है? जानता नहीं। चल नाम ही बता दे। मालूम नहीं। कितनी भाषाएं आती हैं? पता नहीं। कैसा बाप है साले। इनको कैसे पता होगा? आधी किडनैप किया है। धोती क्यों पकड़ रहा है? खुल के हाथ में आ गई है। क्या? धोती खुल गई है। धोती संभाल के बैठ जा। ससुर जी, आप बदसूरत है लेकिन बेटी ब्यूटीफुल है, ये रिश्ता फिक्स। चाचा, लेन देन की बात जरा आप कर लीजिए। दहेज में जमीन के पेपर्स चाहिए। ये लेन देन कहाँ से आ गया? मैं कुछ नहीं देने वाला। आप चुप रहो जी, इतना अच्छा दामाद मिला है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। जो मांगे दे दो। नहीं दूंगा। अगर आपने इनकार किया तो मैं अपने सारे कपड़े और जेवर इस पे निछावर कर दूंगी। अरे लड़की देखी इसने, शादी करेगा ये, मैं दहेज नहीं देने वाला। तुझे लॉजिक चाहिए? चाचा, एंट्री के वक्त इनका बाप बना था, उसका रिप्ले कर दे, तभी समझेगा ये। हाँ ठीक है। ए जी, दामाद जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं, जल्दी कुछ कीजिए, दीजिए। अरे रिएक्शन देना बंद कर, कोई एक्शन कर। ये कौन सा मेहनत का पैसा है? बकरी, मुर्गी और चिंदी चोरी करके तो कमाया है। पहली बार किडनैपिंग का केस लिया और आज ये दिन देखना पड़ा। तेरे लिए बहुत फटके खाए, अब और नहीं खाएंगे। चल बाल पटक। आई ब्लेस यू माई चाइल्ड। चलने का वक्त हो गया ना, इनसे इजाजत लेते हैं। बिना शादी के मैं बेटी को विदा कैसे करूं? अच्छा, किसने कहा शादी नहीं हुई? लो, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, आज से मैं इसे अपनी बीवी मानता हूँ। जानो, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कदम साथ चलिए। लो, हो गई हमारी शादी। चलो घर चले। तुम्हारे बेटी की विदाई हो रही है, रोगे नहीं? तो आज क्या सबक सीखा हमने? लड़की को किडनैप करो तो भी दहेज देना पड़ता है। समझदार।
ये रहे आपके जमीनों के कागजात जो अबुल ने छीने थे, संभालिए। ये सब मेरे भतीजे का कमाल है। लड़की ले गया और कहा कि इलाके के लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे प्लान से है। यहाँ खेती के लिए बहुत कम जमीन रह गई है। शहर में काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है जो पाइपलाइंस बिछाने के काम आ सकती है। फिर भी हमारे गांव के पीछे टॉपिक मत बदल। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। जमीन के बदले जमीन ऑफर की, पैसे देना चाहा तो भी मना कर दिया। इसलिए दबाव डालने के लिए तुम्हारी बेटी को भी किडनैप करवाया और तुम लोगों ने मेरे ही आदमी को पिटवाया। मेरी हड्डी तो दुर्घटना घटी। धनुष सुन बे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था। यहीं पर मौत के तांडव का सेट लगा दूंगा। बता वो कौन था? तेरी खामोशी गांव वालों को खामोश कर देगी। कौन था वो? मुंह खोल नहीं तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। जीना नहीं चाहता क्या? तुम इंसान हो या हैवान? जानना चाहते हो वो कौन है? वो एक असली मर्द है। असली मर्द कमजोरों पर हाथ नहीं उठाते। दम है तो उससे लड़, चीर के रख देगा तुझे। तू 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देता है। इससे साबित हो जाता है कि तू नामर्द है और वो असली हीरो। बेटी भाग यहाँ से। सर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते। और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता। सर, गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर, वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम? दरअसल बात ये है कि अरे बताने दीजिए सर, 2 दिन और रुककर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जब जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता हूँ तो उसे पाकर ही दम लेता हूँ। बताइए सर। हाँ, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तो मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए थैंक्स। सर, अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ? जानू, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गना उसे सॉल्व कर देगा। ओके? I'll miss you. Take care. Bye bye. सेल्फी लेते हैं? सेल्फी पास आ जाओ। I'll see you soon. नेक्स्ट टाइम मुझे निकाल next time जरूर आऊंगा। एक हक तो दे दो, एक हक तो करते जाओ। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय। क्या हुआ बेटी? पापा, मेरी जिससे भी शादी होगी वो मेरा पति होने के नाते मेरा ख्याल रखेगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बिना किसी रिश्ते के उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे ही शादी करनी है पापा। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की। इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते और उस अकेले ने हम सबको मारा और